गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, एशिया महाद्वीप की कृषि अपन कर रहे थे। एशिया महाद्वीप की कृषि के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को चावल की कृषि है वो करवा दी थी। चावल के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में इनका उत्पादन किया जाता है, कौन से क्षेत्र आयात करते हैं, कौन से निर्यात करते हैं। तो ये सारी बातें मैंने कृषि से संबंधित आपका चावल का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया। आज अपन बात करते हैं एशिया में गेहूं। एशिया का गेहूं, ठीक है। एशिया के गेहूं की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से आपका चावल का उत्पादन होता है, वैसे ही एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है, आपके गेहूं का भी उत्पादन माना गया है। क्योंकि खाद्य पदार्थों के रूप की अगर बात करते हैं, खाद्य पदार्थों के रूप में अगर दो फसलें हैं वो क्या है, आपकी अधिकतर काम में ली जाती हैं खाद्यान्नों के रूप में, जिसमें आपकी पहली है चावल और दूसरी है आपकी क्या, गेहूं है। तो इस तरीके से खाद्यान्नों में एशिया महाद्वीप के अंदर गेहूं का भी क्या है, आपका खाद्यान्नों के रूप में अधिक काम में लिया जाता है। गेहूं संसार का क्या है, प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण क्या है, खाद्यान्नों में से एक माना जाता है। जो आपका क्या है, जिसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही क्या है, अधिक मात्रा में होते हैं। और ये क्या है, आपके संतुलित भोजन भी माना जाता है। एशिया महाद्वीप की क्या है, 48% जनसंख्या भोज्य पदार्थ के रूप में गेहूं का ही उत्पादन करती है। कितने, 48% जो लोग हैं एशिया महाद्वीप के, वो किसका खाद्यान्न के रूप में काम में लेते हैं, गेहूं को ही खाद्यान्न के रूप में लेते हैं, भोज्य पदार्थ के रूप में मिलते हैं। क्योंकि इससे कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन दोनों क्या है, प्राप्त होते हैं। इसी के साथ साथ इसकी अगर बात करते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में, तो आपके एशिया महाद्वीप के अंदर आपका चावल और गेहूं दोनों ही क्या है, खाद्यान्नों के रूप में बोए जाने वाले हैं। लेकिन गेहूं का क्षेत्र चावल की अपेक्षा क्या है, अधिक है। अगर इसकी गेहूं के उत्पादन के अंदर आपकी आवश्यक दशाओं के रूप में अगर देखते हैं, जिस तरीके से चावल के उत्पादन के लिए कितना तापमान होता है, कितनी आपकी वर्षा होनी चाहिए, कितने यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पे होनी चाहिए, कौन से कितने श्रमिकों की आवश्यकता होनी चाहिए, तो इस तरीके से ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी हैं। उसके बाद अपन ऐसे ही क्या है, आपके एशिया में गेहूं के उत्पादन के लिए क्या है, आवश्यक दशाओं के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको गेहूं के बारे में कुछ बता देती हूँ। गेहूं संसार के में खाद्यान्न फसलों में महत्वपूर्ण फसल है। दूसरा क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन मिलता है। एशिया की 48% जनसंख्या गेहूं को खाद्यान्न के रूप में काम में लेती है।
यह फसल चावल के बाद दूसरा स्थान रखती है। ये क्या है, आपके चावल से गेहूं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो एशिया महाद्वीप के अंदर देखने को मिलती हैं। कितने प्रतिशत, यानी कि 50% जनसंख्या है किसके ऊपर निर्भर करती है, आपकी खाद्यान्न के रूप में आपकी जो गेहूं का उत्पादन करती है। उसके बाद अगर बात करते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में इसे काम में लेती है। एशिया की ये क्या है, सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। आपका चावल का उत्पादन भी यहाँ पे किया जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ आपका गेहूं का उत्पादन भी किया जाता है। चावल के बाद दूसरा स्थान रखती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में क्या है, गेहूं के लिए आवश्यक दशाएं, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या है, आवश्यक दशाएं क्या है। गेहूं की आवश्यक दशाएं, आवश्यक दशाएं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो तापमान पे आते हैं, यानी कि गेहूं की फसल को जब बोया जाता है, या कह सकते हैं कि जब गेहूं की अच्छी पैदावार करनी होती है तो गेहूं का जो पौधा होता है वो अपन देखो, नॉर्मली अपन लोगों को भी पता है क्योंकि अपन किसानों खेती है करते हुए भी देखते हैं या खेती करते भी हैं। तो गेहूं का पौधा होता है वो शीतकाल में बोया जाता है। शीतकाल में तापमान कितना, 10 से 15 डिग्री, ठीक है। 10 से 15 डिग्री के अंदर क्या है, तापमान होना चाहिए जब यह बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या है, ये 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे क्या है, इसको काटा जाता है। और इसकी जो फसल है वो क्या है, आपकी लगभग 90 दिन की कड़ी धूप की आवश्यकता इसको होती है। और इसकी अगर बात करते हैं तो भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसका शीतकालीन सुहाना और वर्षा वाला तथा गर्मी उष्ण एवं शुष्क होती है, गेहूं के लिए क्या है, आवश्यक जलवायु है मानी जाती है। यानी कि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पे आपका क्या है, चावल का जो पौधा है, चावल की कृषि है वो अधिक मात्रा में की जाती है, क्योंकि चावल के पौधे के लिए यहाँ पे उसकी जलवायु की दशाएं हैं वो अच्छी देखने को मिलती है। तो तापमान की बात करते हैं। गेहूं को बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान व ग्रीष्म ऋतु में पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री 5 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और 90 दिन तेज धूप के होने चाहिए, जिससे क्या है, गेहूं की फसल है वो अच्छे से तैयार हो सकती है। उसके बाद अगर बात करते हैं तापमान के बाद, तो दूसरा आता है आपका वर्षा। देखो गेहूं की फसल के लिए कितनी, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है होती है। लेकिन जिन क्षेत्रों के अंदर आपकी वर्षा है वो इतनी नहीं हो पाती या औसतन रहती है, तो यहाँ पे क्या है, कृषि कार्य करके भी सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो वर्षा कितनी, 50 से 75 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। जिन क्षेत्रों में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है
या नहीं हो तो सिंचाई द्वारा भी गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो अधिक वर्षा है वो किसके लिए आवश्यक नहीं है? अधिक पानी गेहूं की फसल को खराब कर देती है। ठीक है, गेहूं की फसल को क्या है, अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। कितनी? 50 से 75 सेंटीमीटर जहां पे वर्षा होती है वहां पे आसानी से कृषि कार्य है वो किया जा सकता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं मिट्टी की, तो यहाँ पे मिट्टी आपकी क्या है, हल्की चिकनी या भारी दोमट मिट्टी है वो इसके लिए आवश्यक है। तीसरा आवश्यक तत्व है मिट्टी। हल्की चिकनी मिट्टी व भारी दोमट मिट्टी इसके लिए क्या है, आवश्यक है। आवश्यक है। कैसे मिट्टी चाहिए? हल्की चिकनी मिट्टी और भारी दोमट मिट्टी इसके लिए क्या है, उपयोगी है, मानी जाती है। और लास्ट आती है आपकी आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाओं में अगर देखा जाए तो खेतों में फसलों का क्या है, हेर फेर किया जाता है या कृषि के वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग करके मशीनों या नई तकनीक के द्वारा बीजों को बोने, उसमें रासायनिक खाद का प्रयोग करना, ये सारे क्या है, विकसित होने के बाद में आपके परिवहन के साधनों के द्वारा आपके गेहूं का जो पैदावार होती है उसको क्या है, अलग क्षेत्रों तक पहुंचाना, ये क्या है, आपकी आर्थिक दशाओं के अंदर सम्मिलित की जाती हैं। लास्ट है आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाओं में नई तकनीकी बोते व काटते समय मशीनों का प्रयोग करना और उसी के साथ साथ क्या है, आपके रासायनिक खाद का प्रयोग व परिवहन आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, इसकी आवश्यक दशाएं हैं जिनके द्वारा क्या है, गेहूं की पैदावार है वो आसानी से और अधिक मात्रा के अंदर की जा सकती हैं। ये आवश्यक दशाएं जिन क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, वर्षा, तापमान और उसी के साथ साथ आपका आर्थिक दशाएं और मिट्टी। तापमान कितना? बोते समय आपका 10 से 15, काटते समय 20 से 26। उसके बाद में वर्षा की अगर बात करते हैं तो 50 से 75 सेंटीमीटर। अगर इससे कम होती है तो वहां पे सिंचाई के द्वारा क्या है, फसल को उत्पादित किया जा सकता है। तीसरा, अगर मिट्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हल्की कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी और भारी आपकी दोमट मिट्टी प्रयोग में ली जाती है। और आर्थिक साधनों के रूप में अगर क्या है, बुआई, कटाई है, मशीनों का प्रयोग करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, परिवहन के साधनों का प्रयोग करना, ये सारे क्या है, आवश्यक दशाओं के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्पादन की। कौन कौन से क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है?
गेहूं का उत्पादन। ठीक है, गेहूं के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 25% भाग क्या करता है, एशिया महाद्वीप उत्पादित करता है। एशिया में गेहूं की फसल है सामान्यतः एशिया के शुष्क पश्चिमी भागों से लेकर पूर्वी तटीय भागों तक क्या है, उत्पादन किया जाता है, जिसमें आपका चीन आता है, भारत है, साइबेरिया है और पाकिस्तान है, टर्की, जापान गेहूं के प्रमुख उत्पादक देशों में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इराक है, सीरिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कोरिया है आदि क्षेत्रों के अंदर भी कृषि की जाती है। और एशिया का 75% गेहूं साइबेरिया के स्टेपी प्रदेश में और उसके बाद में उत्तरी चीन, उत्तरी पश्चिमी भारत, बांग्लादेश में उत्पादन किया जाता है। लेकिन साइबेरिया को गेहूं उत्पादन अधिक उत्पादन के कारण एशिया का भविष्य का गृह भंडार भी कहा जाता है या भंडार गृह भी कहा जाता है। किसको, साइबेरिया को। तो उत्पादन की बात कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का 25% गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, कितने प्रतिशत, 25%। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है आपके एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी, शुष्क पश्चिमी, ये शुष्क पश्चिमी क्षेत्र है, शुष्क पश्चिमी क्षेत्र से लेकर पूर्वी तटीय भागों तक गेहूं का उत्पादन देखो, गेहूं का उत्पादन है वो एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग से लेकर पूर्वी तटीय भागों तक क्या है, गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो भारत है, साइबेरिया है, उसी के साथ साथ आपका जो पाकिस्तान है, टर्की है, जापान का जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी क्या है आपका गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो अगला है भारत, पश्चिमी साइबेरिया, जापान, टर्की, उसी के साथ साथ आपका पाकिस्तान, सीरिया और सीरिया के साथ ईरान, म्यांमार, थाईलैंड, आदि भागों से क्या किया जाता है, आदि क्षेत्रों से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपका गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। उसी के साथ साथ आपके एशिया के 75% भाग, एशिया का 75% गेहूं साइबेरिया से उत्पादित किया जाता है और
उत्तरी चीन, उत्तरी चीन, उसी के साथ साथ आपका उत्तरी पश्चिमी भारत, उत्तरी पश्चिमी भारत, बांग्लादेश आदि से गेहूं का आदि से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और उत्पादन की दृष्टि से गेहूं का जो उत्पादन है साइबेरिया से अधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए साइबेरिया को एशिया का क्या कहा जाता है, भंडार गृह भी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। एशिया का साइबेरिया को भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। आपके न्यू टाइप में पूछा जा सकता है कि एशिया का भंडार गृह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, साइबेरिया को कहा जाता है। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, चीन आएगा। चीन की अगर बात करते हैं तो चीन का उत्तरी का मैदान है जहां पे चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। गेहूं के उत्पादन के साथ साथ यहाँ पे क्या है, चावल भी उत्पादित होता है। इसी क्षेत्र में अगर चीन की बात करते हैं तो चीन की हांगो नदी है, वीहो नदी घाटी क्षेत्र में गेहूं के 3 क्षेत्र हैं, वो आने जाते हैं, बसंतकालीन गेहूं, शीतकालीन गेहूं और लोएस मिट्टी के क्षेत्र से। 3 क्षेत्रों से क्या है, आपके चावल का उत्पादन किया जाता है। बसंतकालीन गेहूं के विस्तार की अगर बात करते हैं तो मंगोलिया और मंचूरिया जो क्षेत्र है चीन का, वहां पे उत्पादन किया जाता है बसंतकालीन गेहूं का। शीतकालीन गेहूं की अगर बात करते हैं तो हांगो नदी के तटवर्ती क्षेत्र में और लोएस के मिट्टी के क्षेत्र में शीतकालीन गेहूं की कृषि है वो की जाती है। क्यों की जाती है, यहाँ पे क्या है, आपकी वर्षा है, तापमान है और उसी के साथ साथ गेहूं के लिए जितनी भी आवश्यक दशाएं जो पाई जाती हैं वो इस क्षेत्र में देखने को मिलती है, जिसके कारण आपके बसंतकालीन, शीतकालीन और लोएस के क्षेत्र के अंदर क्या है, गेहूं का उत्पादन है किया जाता है। तो आपके चीन के अंदर क्या है, गेहूं के उत्पादन की अगर बात कर रहे हैं तो विश्व में चीन का पहला रूस के बाद दूसरा स्थान आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन की। विश्व में गेहूं उत्पादन में प्रथम साइबेरिया, दूसरा स्थान आता है चीन में प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों से गेहूं का उत्पादन होता है। पहला बसंतकालीन गेहूं की अगर बात करते हैं तो कहां से उत्पादित होता है, आपका मंगोलिया और मंचूरिया।
मंगोलिया व मंचूरिया के सीमावर्ती क्षेत्र से। दूसरे गेहूं की बात करते हैं तो आपका आता है शीतकालीन गेहूं। शीतकालीन गेहूं की अगर बात करते हैं तो शीतकालीन गेहूं है वो आपको हांगहो नदी क्षेत्र से, ठीक है, हांगो नदी क्षेत्र से। और लास्ट आता है आपका लोएस के मिट्टी के क्षेत्र, लोएस के मिट्टी क्षेत्र, जहां भी क्या है शीतकालीन गेहूं है वो उत्पादित किया जाता है। यानी कि चीन की अगर बात करते हैं तो चीन का आपका मंचूरिया, आपका उसी के साथ मंगोलिया जो क्षेत्र है यहां से उत्पादन किया जाता है। कौन सा? बसंतकालीन गेहूं। दूसरा शीतकालीन गेहूं है वो हांगो नदी जो प्रवाहित होती है उस नदी के तटीय क्षेत्रों से। और तीसरा आपका आता है लोएस मिट्टी क्षेत्र है जिसमें भी क्या है आपका शीतकालीन गेहूं है वो क्या है उत्पादित किया जाता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपका आता है दूसरा, चीन के बाद भारत का। तो भारत में क्या है गेहूं के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो दूसरे स्थान पे आपका आता है भारत। दूसरा है भारत, ठीक है। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, पंजाब है, हरियाणा है और बिहार है, राजस्थान है। पश्चिमी और दक्षिणी भारत के मध्यवर्ती जो भाग है जिसमें आपका मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन क्षेत्रों से भी क्या है गेहूं है वो उत्पादित किया जाता है। तो भारत की बात कर लेते हैं। भारत में गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका गुजरात, बिहार, राजस्थान आदि क्षेत्रों से गेहूं उत्पादित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर गेहूं के उत्पादन की अगर चर्चा करते हैं तो आपका क्या है देश में कभी कभी उत्पादन है वो कम होने की वजह से भारत क्या है आपका कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया से क्या है गेहूं का आयात करता है। इसमें भारत कभी कभी गेहूं का आयात करता है जिसमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसी के साथ अर्जेंटीना और
एशिया से गेहूं का आयात करता है। ये क्या है, कभी कभी होता है, अदरवाइज भारत में भी गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, एशिया महाद्वीप के अंदर गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।